मोदी जी कह रहे हैं कि अब आप नहीं आपदा बन चुकी है दिल्ली की जनता के लिए, किस तरीके से देखने जा रहे हैं? अरे भैया, आपदा में ये भी तो शामिल हैं। केंद्र शासित राज्य है। हाँ। आधा हक तो इनका भी बनता है, बगैर इनके मंजूरी के कुछ होता भी नहीं। अगर जो आपदा है तो आपदा तो मोदी जी भी शामिल हैं इसमें। कहीं पे कोई बात होती है तो बगैर एलजी के कुछ होता नहीं, ये भी शामिल है इसमें। तो मोदी जी कह रहे हैं कि अगर केजरीवाल की सरकार न होती तो मैं ज़्यादा काम कर पाता। अरे तो फिर कहीं और कर लेते ना, तमाम प्रदेशों में है सरकार। यूपी में है, बढ़िया काम कर लेते। यूपी के लोग यहाँ क्यों बैग लिए हम लोग टहल रहे हैं यूपी में, हैं? यूपी में बढ़िया रोजगार देते हैं। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि मैं भी चाहता तो घर बना लेता, लेकिन मुझे 4 करोड़ जनता को घर देना था। अरे भाई, वो तो घर दे, अच्छी बात है दे, लेकिन जो घर जो है कहाँ जो है ना, केजरीवाल ने कहाँ घर बना दिया? वो शीश महल जो क्या है वो जो है ना, वो तो सीएम हाउस है। उसको तो शीश महल बता रहे हैं मोदी। अरे वो तो बताएंगे ही शीश महल, वो तो वही सीएम कोई भी आएगा, वो भी आतिशी को भी नहीं दिया, उसका सामान जो है ना फेंक दिया बाहर। भाई महिला थी तो उसका सम्मान करते ना, उसमें रखने देते हैं। ये लोग जो है ना, उसका बेचारी का जो है ना वो सीएम बनाया, उसको महिला को उठा करके उसका सामान बाहर कर दिया। कह रहे हैं कि दिल्ली के शिक्षा के लिए जो है भाजपा ही काम कर सकती है, क्योंकि केजरीवाल ने काम नहीं किया, ऐसा मोदी जी कह रहे हैं। अरे केजरीवाल ने जो कर दिया है ये नहीं कर पाएंगे। जो शिक्षा के लिए लग रहा है यहाँ काम हुआ। अरे शिक्षा के लिए नंबर 1 के काम, अगर जो नहीं किया होगा तो वोट नहीं देंगे लोग। वो तो बोल रहा है कि हमें अगर जो काम किया होगा तो वोट देना, वरना नहीं देना। केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर मोदी जी ने 10 साल में कुछ काम किया होता तो उनको इस तरीके से 39 मिनट तक गाली ना देना पड़ता केजरीवाल को। अरे गाली तो वो पूरा काम कर देंगे तब भी देंगे। अच्छा, क्यों? अरे वो बीजेपी वालों की आदत देख तो रहे हो, बात कर रहे हैं हम ये करके, तो वो गाली नहीं बकने लगा, देखो आकर के लड़ने लगा। यही बीजेपी वाले है ना। तो मोदी जी कह रहे हैं कि उनको लाया जाए तो सुधारेंगे, आपदा में जो है दिल्ली की जनता उससे बाहर निकालेंगे। अरे तो बाहर निकाला तो था 26 साल पहले। 60 रुपये किलो नमक, 200 रुपये किलो वो प्याज, 400 रुपये किलो लहसुन हो गई थी। तो दिल्ली वालों ने जो है 26 साल तक जो है, बीजेपी की सरकार अभी तक नहीं आई, निकाला था 26 साल पहले थी बीजेपी सरकार। अच्छा, केजरीवाल कई और योजनाएं निकाल रहे हैं, नहीं कह रहे हैं महिलाओं को 2100 रुपये देंगे, तो क्या लग रहा है पूरा कर पाएंगे? एकदम 100% केजरीवाल जो कहा है वो किया है, और नहीं करेगा तो अगली बार फिर चुनाव है ना। कोई ये थोड़ी कि जो है ना नहीं करेंगे तो बीजेपी ने कहा वो नहीं किया, वो तो जुमला बता दिया। लेकिन केजरीवाल जो है ना जो कहा है वो करेगा। अच्छा, केजरीवाल क्या बोले थे और क्या किए हैं बता दीजिए। केजरीवाल ने बोला बिजली 200 यूनिट फ्री, पानी 700 लीटर फ्री, वो जो है बिल नहीं पड़ता है। केजरीवाल ने बस सेवा जो है लेडीज की कर दी, वो भी जो है खरे उतरे। और जो रह गया है काम वो बोला अगली बार करेंगे। वो ये तो नहीं कहता कि हमने सब सारा कर दिया, वो तो कहता भी है कि हमने काम किया हो तो हमको वोट देना, वरना नहीं। इस तरह कोई पार्टी कह ही नहीं सकती। अच्छा, मोदी तो कहते हैं युवाओं का भविष्य खराब कर दिए केजरीवाल। युवाओं का भविष्य तो बीजेपी खराब कर रही है। कैसे? कहीं नौकरी नहीं निकालती है तो उसमें जो है ना पेपर लीक हो जाता है, वो बेचारे डंडा खा रहे हैं सरेआम सब जगह, चाहे यूपी में हो चाहे बिहार में। अभी देखो तो 1 हफ्ते पहले भी बिहार में डंडा चला है। जी, क्या कहना था कि मोदी जी कह रहे हैं कि आप पार्टी अब आपदा बन चुकी है दिल्ली की जनता के लिए। मैडम अभी आप वो शिक्षा के लिए कह रहे थे ना कि उन्होंने शिक्षा पे बीजेपी ने काम किया है। पूरे भारत में मोदी जी के मुंह से कहीं शिक्षा का हमने कभी बड़ी नहीं सुना। दिल्ली में आके शिक्षा का नाम ले रहे हैं वो। तो बीजेपी वालों के मुंह से शिक्षा का नाम सुनना अपने में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनके पूरे बीजेपी का कोई भी एजुकेशन मिनिस्टर का 1 घंटे का इंटरव्यू हमने नहीं देखा एजुकेशन के ऊपर। क्या हो रहा है? तो ये सारी चीज़ें हैं। वो तो कह रहे हैं कि शिक्षा में सुधार लाना है, दिल्ली में तो भाजपा को लाओ। मैडम दिल्ली पूरे हिंदुस्तान में अकेला ऐसा स्टेट है जो 25% शिक्षा का बजट देता है। हमारे बगल में यूपी है, वो 5% एजुकेशन बजट देता है। यूपी के अंदर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो लगभग 22 से 26 करोड़ की आबादी, 8 करोड़ से 10 करोड़ बच्चे स्कूल जाते हैं यूपी के अंदर। दिल्ली के अंदर 50 लाख बच्चे आते हैं। दिल्ली का एजुकेशन बजट 16,000 करोड़ का, यूपी का 16,500 करोड़ का है। तो कौन सी एजुकेशन की बात कर रहे हैं? कहाँ 25% का, कहाँ 5%?
अच्छा, वो कहते हैं कि दिल्ली में हमारी सरकार होती तो ज्यादा बेहतर काम करते, तो इसीलिए हमको लाइए वापस। लग रहा है भाजपा ज्यादा बेहतर काम कर पाती कि केजरीवाल ने किया? मैडम, पूरे हिंदुस्तान में 18-20 स्टेट की सरकार है, हमने तो कभी इनके मुंह से एजुकेशन का सब कहीं सुनते ही नहीं है। वो तो बुलाओ केजरीवाल का, जो इनके मुंह पे एजुकेशन का वर्ड आया है, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और 12 बच्चा 16-17 साल के में वो बच्चा 12वीं कर लेता है और 18 साल का बंदा वोट देता है, तो बच्चों की बात क्यों होगी? वो वोट ही नहीं डालता। अच्छा, आपदा बता रहे हैं अब आप पार्टी को, लग रहा है दिल्ली की जनता के ऊपर आपदा बन चुकी है आम आदमी पार्टी। मैडम, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तभी 90% के स्ट्राइक रेट से उनको 2 बार सीटें मिली हैं, एक बार 67, एक बार 62 सीटें। इतना मैंडेट तो आज तक किसी सरकार को नहीं मिला, तो काम किया। हाँ, इनकी मगर जो शराब नीति थी वो थोड़ा सा मेरे को भी गलत लगी है, बाकी ओवरऑल काम अच्छा काम किया उन्होंने। अच्छा, देखिए मोदी जी कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे दूसरे पार्टी के जो हैं केजरीवाल ने वो शीश महल बना लिए हैं, मैं भी चाहता तो बना लेता, लेकिन मैंने जनता को घर दिया है। मैडम, वो तो सीएम का घर है। हाँ। आज केजरीवाल रहा, कल को दूसरा सीएम बनेगा, वो रहेगा, कोई पार्टी जीते, बीजेपी जीते, कांग्रेस जीते, तो उनका बंदा आएगा, वो कोई इसका अपनी प्रॉपर्टी थोड़ा है। एक बार हिंदुस्तान के जितने भी एक बार हिंदुस्तान के जितने भी नेता हैं किसी पार्टी के, उनके भी घर दिखा दो, उनके निजी घर कैसे बने हुए हैं, उन पे तो कोई बात ही नहीं करता। विधायक की 2 लाख रुपए सैलरी होती है और करोड़ों के घर में रहते हैं, कहाँ से आता है पैसा, उसकी कोई बात ही नहीं करता। तो उनके भी दिखा दो एक बार, तो ये सारी चीजें। अच्छा, मोदी जी बोले गली गली में, दिल्ली के गलियों में जनता बोल रही है कि आपदा को भगाओ और भाजपा को लाओ। नहीं मैडम, भाजपा यहाँ पर साइड है, वही सबसे अच्छा। 26 साल हो गए, 5 साल और हो जाएंगे। अच्छा, केजरीवाल की इतनी तारीफ क्यों, क्या काम इतना पसंद आ गया केजरीवाल? मैडम, एजुकेशन और हेल्थ में बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने काम बोला है। अमेरिका का जो फर्स्ट लेडी है, उन्होंने यहाँ के स्कूल की तारीफ करी, नीदरलैंड के राजा यहाँ पर देखने के लिए। आप मुझे पूरे इंडिया में कोई भी सरकार गिनाओ जहाँ से बाहर से बंदा उसका काम देखने आ रहा हो। जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तो उनकी वाइफ आई थी यहाँ का स्कूल देखने के लिए, कितनी बड़ी बात है, हमारे देश के लिए वो गर्व की बात है। आप केजरीवाल को 50 करें तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर इसमें तो देश का गौरव बढ़ रहा है ना, अगर बाहर के लोग हमारा काम देखने आ रहे हैं। तो पहले के वादे जो उन्होंने किए, लग रहा है पूरा किया था उन्होंने? काफ़ी हद तक पूरे हुए हैं। 100% वादे तो कोई भी सरकार पूरी नहीं कर पाती, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी कोई भी हो, मगर ओवरऑल अच्छा है। तो नई योजनाएं जो ला रहे हैं, लग रहा है पूरा करेंगे? हाँ, वो पूरा करेंगे मेरे को लगता है, मगर वो सरकार बनने को 2-3 साल बाद देंगे, मुझे यही पता है, एकदम नहीं देंगे, वो राजनीति होती है। ठीक, मगर हाँ, वो देंगे जरूर जी। क्या लग रहा है सर, किस तरीके से देख रहे हैं कि दिल्ली में किसकी सरकार आनी चाहिए? दिल्ली में केजरीवाल। अच्छा, क्यों लग रहा है, क्या काम पसंद आया ज्यादा? तो ऐसा गलती भी नहीं करा, अगर अच्छा नहीं है तो गलती भी नहीं करा। हाँ। तो इसलिए केजरीवाल आनी चाहिए। अगर बीजेपी आएगी तो हिंदू मुसलमान कर देगी। अच्छा, मोदी जी तो देखिए नाम दे दिए, नया नाम दे दिया आम आदमी पार्टी को, कह रहे आपदा बन चुका है दिल्ली की जनता के लिए। हमें तो नहीं मालूम इस बारे में। हाँ। मैं न्यूज़ देखी नहीं, मैंने। लग रहा है कि केजरीवाल मुसीबत बन चुके हैं दिल्ली की जनता। दिल्ली के लिए बढ़िया, बहुत बढ़िया दिल्ली के, मैं तो दोबारा उसको वोट दूंगा। मैं तो उसको दोबारा ही दूंगा वोट। मोदी जी तो कह रहे हैं मुसीबत बन चुके हैं। वो बेवकूफ आदमी कुछ भी बोल सकता है, वो भी नहीं कहता 15 लाख देंगे, कभी कुछ कहेंगे, तो बेवकूफ, उसकी बात हम सुनते नहीं। अब सुन के लगता है बेवकूफ बंदा बोलेगा कुछ। और कल मैंने देखा गाली दी जा रहा है। मतलब प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए कि हर बात में भाषा में गाली, हर बार भाषा ये नहीं करा तो तुम कुछ कह रहा है कि दिल्ली के अंदर काम नहीं हुआ शिक्षा का, तो दिल्ली में काम अच्छा खबर है। आज पूरे भारत में नाम है शिक्षा में, यहाँ दिल्ली में होती है। मोदी कह रहा हो नहीं रही, तो ऐसे बंदे में क्या विश्वास करें हम? वो तो कह रहे हैं हम सुधार करेंगे शिक्षा में। मोदी ने पूरा देश भरा, वहाँ के नहीं करते, दिल्ली में तो कहीं कर ही रहे, तो वो वहाँ के नहीं करते मोदी जी। मोदी जी करना वहाँ किसी, वो पूरे इंडिया पड़ा है, कहीं भी कर सकते हैं, गुजरात के, दिल्ली में लोग नाम के लेते हैं। काम किया है केजरीवाल ने, तो उसको वोट पड़ रहे हैं। आज हम भी वोट देंगे तो केजरीवाल को उसके काम पे दम पे लेंगे। अच्छा, केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर मोदी जी ने काम किया होता 10 साल में, तो उनको गालियां ना देना पड़ता अपने बयान में। कल जितनी गाली मोदी ने दी होगी, शायद केजरीवाल ने नहीं दी होगी। कल भी मैंने टीवी में देख रहा था, इतनी गालियां दे रहा है केजरीवाल को, शायद मेरे को गालियां ही दी जा रहा था। मतलब ये नहीं करा, वो नहीं करा, तो उससे मतलब कि खुद काम कर लेता तो ऐसी गालियां नहीं पड़ती। अच्छा, तो भरोसा नहीं है क्या मोदी जी पे कि सुधार कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो और खराब, हिंदू मुसलमान करके देश को बर्बाद ही कर देंगे। और बर्बाद करेंगे क्या दिल्ली? बहुत ज्यादा कर देंगे। लोगों से हफ्ता वसूली, टैक्स ये शुरू कर देंगे, टैक्स वसूलेंगे। हाँ जी, बिल्कुल, और ज्यादा कर देंगे। दिल्ली में मेरे साथ मैं जब देखा मैंने, केजरीवाल ने शायद कोई टैक्स नहीं लगाया और घाटे में भी नहीं है, तो फिर मैं इसको वोट क्यों ना दूं? केजरीवाल जब भी मुफ्त का देते हैं तो भाजपा सवाल उठाती है कि क्यों दे रहे हैं मुफ्त? देखो, मुफ्त हमें तो मिलता नहीं है, जिनको चाहिए मिल जाता है। कि थोड़ा बहुत बिल भी गया था, 200 यूरो किसी मिल गई किसी गरीब को, तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारा ज्यादा बिल ही आते हैं, वो किसी गरीब को ही मिली है ना। तो ये तो नहीं कि सभी को मिल गई है। वो जो चाहे बिजली कम इस्तेमाल करे वो ले सकता है। ये तो हर सरकार कहती है कि बिजली कम इस्तेमाल करो, तो वो कम इस्तेमाल करने वाले को मिलती है पैसे, तो हम कम इस्तेमाल करते नहीं, हम उसका बिल भरते हैं। अच्छा, केजरीवाल नई योजना निकाल रहे हैं, चुनाव से पहले कह रहे हैं महिलाओं को 2100 रुपए देंगे अगर आएंगी उनकी सरकार, तो लग रहा है
पूरा कर पाएंगे वादा को? देखो काफी हद तक से काम किया है, हाँ। कुछ तो है। मतलब आज अगर नहीं करता तो पूरी बीजेपी कांग्रेस पीछे पड़ जाती, ये नहीं करा वो नहीं करा, कुछ किया होगा तो वोट दिए जा रहे हैं इसको, हम भी दे रहे हैं। तो क्या लग रहा है सर? देखिए अब नया नाम दे दिया गया आम आदमी पार्टी को, मोदी जी की तरफ से टाइटल दे दिया गया आपदा का। कह रहे हैं दिल्ली की जनता के लिए आपदा है। दिल्ली की जनता के लिए आपदा नहीं है, वो दिल्ली की जनता के लिए एक डूबते हुए को तिनके का सहारा है। अच्छा, अगर वो यहाँ पे नहीं हो दिल्ली में तो आपका जो मंथली खर्चा हो 30% के करीब बढ़ सकता है, कम से कम 30%, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतने टैक्सेस लगा दिए हैं आप पे, और जो ये डेफिसिट फाइनेंसिंग हो रही है, जो रुपया ज़्यादा छप रहा है, उसकी वजह से इतनी महंगाई हो रही है कि आपको बचत करना मुश्किल हो रहा है। आप तो सेविंग नहीं कर पाते, आप अपनी जो इसेंशियल कमोडिटी वही नहीं खरीद पाते पूरी। तो लोग अब क्या है कि 2014 में जो हमारे यहाँ पे सोना जो है 28,000 रुपये तोला था, आज वो 72-73 हज़ार रुपये हो गया। तो वो सोना नहीं बढ़ा है, वो आपके जो जेब में रुपया है वो कम हुआ है। हमारे यहाँ पे जो पूरी मनी सप्लाई थी इंडिया के अंदर 2014 तक, वो 13 लाख करोड़ थी, 13 लाख करोड़ के करीब। आज वो 42-43 लाख करोड़ हो गई है। तो आप अगर मनी सप्लाई बढ़ा देंगे, रिजर्व बैंक बढ़ा देगा, तो सब महंगाई तो बढ़ेगी, क्योंकि ना तो एग्रीकल्चर बढ़ा, ना ये आपके जीडीपी वैसे बढ़ी, ना आपका जो है इंडस्ट्री बढ़ी, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ नोट बढ़े। अच्छा, तो क्या लग रहा है दिल्ली के लिए किसकी सरकार बेहतर रहेगी? देखो, दिल्ली के लिए जो काम कर रहा है उसी की होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में जो ये काम अभी तक हो रहे हैं, जैसे यहाँ भी बना दिया सब कुछ, यहाँ लोगों को टैक्स के पैसे से उनको जो फैसिलिटी देते हैं, वो ऐसा दूसरी गवर्नमेंट कौन सी ऐसी है जो आके कहे ये गलत है? अगर इसको कहती है गलत है तो फिर वो क्या करेगी आपके लिए? फिर तो यही करेगी कि एजुकेशन पहले की तरह कर देगी, क्योंकि जो स्कूल होते हैं, ये नेता क्या करते हैं कि स्कूलों को, जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं, उनके बदले अपने खोलते हैं। अच्छा, मोदी जी कहने, देखिए मैं भी चाहता तो अपने लिए घर बनवा लेता, शीश महल बनवा लेता, लेकिन मुझे दिल्ली के गरीब जनता की पड़ी है, देश की गरीब जनता की। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। उन्होंने क्या किया, घर नहीं बनाया, क्योंकि घर तो उनका है ही नहीं, वैसे बीवी बच्चे नहीं है, तो उन्होंने 8,500 करोड़ का हवाई जहाज अपने लिए खरीदा। अच्छा, अपने जो चहेते हैं, अपने दोस्त हैं, उनको इतना दे दिया इंडिया का सब कुछ कि आज के बाद आप देखोगे कि यही आपके पे राज करेंगे। जैसे अंबानी है, उसके पास पेट्रोलियम है, गैस है, अगर वो अभी उसने 25,500 करोड़ मांगा है और उधार दो, अगर वो बाहर से नहीं मंगाता पेट्रोल तो आप कहाँ से लोगे पेट्रोल? क्योंकि भारत पेट्रोलियम उसका है। तो उन्होंने ये अच्छा काम किया, ये सब इनको दिए, दोस्तों के सगे हैं और कुछ नहीं है। ठीक।